हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की, जिन्होंने आज यानी कि 10 अक्टूबर को अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको टीसीएस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम टीसीएस के ओवरऑल नंबर्स के बारे में बात करें, तो हर जगह ये बात हो रही है कि भाई जो स्लो डाउन आ सकता है रिसेशन की वजह से, जो आईटी कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू पे काफी फर्क पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए टीसीएस ने नौवां ऐसा क्वार्टर है जिसमें कि इनका रेवेन्यू बढ़ा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है इनकी डील विंस की। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू जुलाई से सितंबर क्वार्टर में 55,309 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4%। और अगर हम एस्टीमेट से कंपेयर करें तो ब्लूमबर्ग ने एस्टीमेट किया था कि इनका रेवेन्यू 54,881 करोड़ रहेगा, और ईटी नाउ ने एक पोल के द्वारा बताया था कि ये रेवेन्यू 55,011 करोड़ रह सकता है। तो इस तरह से जो इनका एक्चुअल रेवेन्यू है उसने दोनों ही जो पोल्स थे ब्लूमबर्ग और ईटी नाउ के, उसको बीट किया, यानी कि नंबर्स उम्मीद से बढ़िया रहे हैं। और अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 10,431 करोड़ रहा है सेकंड क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 8% बढ़ा है। और अगर हम इस पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहां से इसमें 10% की वृद्धि हुई है। और ये पहला क्वार्टर है टीसीएस की हिस्ट्री में जबकि इनका जो एक क्वार्टर का प्रॉफिट है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। और अगर हम एस्टीमेट की बात करें तो ब्लूमबर्ग ने 10,293 करोड़ का एस्टीमेट लगाया था, ईटी नाउ ने 10,285 करोड़ का, यानी कि दोनों ही जो ब्लूमबर्ग और ईटी नाउ के एस्टीमेट थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, 10,290 करोड़ के आसपास। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10,431 करोड़ रहा है। तो यहाँ पे भी इनके नंबर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से अच्छे रहे हैं। मार्जिन की बात की जाए तो 24% रहे हैं एबिट मार्जिन, और यहाँ पे 23.1% की उम्मीद थी, तो वहां से नंबर्स ये भी बेहतर हैं। डील्स की बात की जाए तो इन्होंने सेकंड क्वार्टर में 8.1 बिलियन डॉलर की नई डील्स जीती हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में वो 8.2 बिलियन डॉलर थे, यानी कि पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी इनकी डील्स ज्यादा थी। अट्रीशन, जिन्होंने आईटी सेक्टर को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा है, यहाँ पे थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है, जो कि एक नेगेटिव बात है। पिछले क्वार्टर में अगर हम 12 महीने का अट्रीशन देखते थे तो 19.7% था, जो कि अब बढ़ करके 21.5% हो गया है। और अब अगर हम क्विकली इनके नंबर्स को समराइज करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ के 55,309 करोड़ रहा है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 15.4% रही है। ऑर्डर बुक कंपनी की 8.1 बिलियन डॉलर रही है सेकंड क्वार्टर में। ऑपरेटिंग मार्जिन 24% है, हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले 1.6% कम हुए हैं। और ये साफ उम्मीद भी की जा रही थी, इसी की वजह से आईटी के जो शेयर्स हैं उसमें भारी दबाव था। नेट इनकम 10,431 करोड़ है, पिछले साल के मुकाबले 8.4% बढ़ी है। नेट मार्जिन 18.9% है। नेट हेडकाउंट एडिशन जो सेकंड क्वार्टर में किया गया है वो 9,840 व्यक्तियों का है। और वर्कफोर्स स्ट्रेंथ अब इनकी 6,16,171 हो चुकी है। इसके अलावा वुमेन जो वर्कफोर्स में है वो 35.7% है, और 157 डिफरेंट कंट्रीज के लोग इनकी हेडकाउंट में आते हैं। और इसके अलावा कंपनी ने 8 रुपए का डिविडेंड भी, इंटरिम डिविडेंड जो है उसको भी डिक्लेयर किया है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट 18 अक्टूबर होगी, यानी कि 16 अक्टूबर तक अगर आप टीसीएस का शेयर ले लेते हैं तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। और इसकी जो पेमेंट डेट है वो 7 नवंबर 2022 होगी। और अब अगर बात की जाए कि क्या ऐसे में हमें टीसीएस का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में सभी आईटी कंपनीज के शेयर बहुत ज्यादा बुरी तरह से गिरे हैं, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल, विप्रो या टेक महिंद्रा। टीसीएस के शेयर में भी लगभग 21% की एक साल में गिरावट आई है। 2022 में लगभग 17% की गिरावट है। हालांकि पिछले एक वीक में इनका शेयर 4.5% भागा है, उसमें से 0.25% की जो वृद्धि है वो आज देखी गई है। तो यानी कि रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन बेटर थी और उसी हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इसके अलावा कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड देती है। 22 रुपए का इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया था, उसके बाद 8 रुपए फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, और अब सेकंड क्वार्टर के बाद भी 8 रुपए का डिविडेंड दिया गया। तो इस तरह से हर रिजल्ट के बाद उम्मीद है कि ये 8 रुपए का डिविडेंड भी देंगे, और जो कि इनके डिविडेंड यील्ड को रफली 1.5% के आसपास बनाता है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इनका एवरेज प्राइस 3,403 आता है।
हाई साइड पे लगभग 4900, लोअर साइड पे 2400 रुपए, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंसेस हैं। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 3118 रुपए पे हुई है, उस हिसाब से तो ये अपने जो एवरेज टारगेट प्राइस है उससे काफी नीचे पे अवेलेबल है। तो अगर आपको इस सेक्टर में भरोसा है तो मुझे लगता है कि टीसीएस को इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता लेने का, बल्कि आपको इन पांचों जो बड़ी कंपनीज हैं आईटी की, इसका एक स्मॉल केस बनाना चाहिए और इसमें एक रेगुलर आपको जो सिप है वो उसके थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो आईटी 20 के द्वारा कीजिए या स्मॉल केस बना के खुद कीजिए। क्योंकि हो सकता है इसमें अभी 6 महीने लग जाएं, 1 साल लग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो प्राइजेस में आईटी के शेयर्स अवेलेबल है, मेरी जो फोरकास्ट है उस हिसाब से ऐसे प्राइजेस आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।